हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, जो हम बात करेंगे ऑल सीबीएसई पीवाईक्यू 2021 से लेकर 24 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे बच्चे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पहला जो लेक्चर था बच्चे, जिसमें हम लोग बात किए थे 2025 के इंपॉर्टेंट सभी पीवाईक्यू जो भी 2025 में आए थे उनको सॉल्व किया गया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया बच्चे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहां पे इसके पीडीएफ को हम प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में ऑल सीबीएसई पीवाईक्यू 2021 से लेकर 24 के बीच में जितने आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या करा बच्चे, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 और कॉस बीटा इज इक्वल टू √3/2 देन tan अल्फा इंटू tan बीटा क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है बच्चे, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? तो साइन अल्फा दिया गया है, साइन अल्फा। बोलिए, साइन अल्फा जो है वो √3/2 है, तो साइन अल्फा, साइन के कितने एंगल की वैल्यू √3/2 है? साइन के कितने एंगल की वैल्यू √3/2 है? ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। इसका मतलब ये होगा बच्चे कि ये साइन से साइन कंपेयर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल गया? 60 डिग्री मिल गया। ठीक है, अगला बात किया जाए अगर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस के कितने एंगल की वैल्यू √3/2 है? तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। यहाँ तक कंपेयर करेंगे तो मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। हमें क्या चाहिए बच्चे? tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो लिखेंगे tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितना? 60 डिग्री यहाँ पे, इंटू tan बीटा, tan बीटा की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू है बच्चे √3, tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, और ये बच्चे दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और जिसका आंसर आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए या कुछ और भी डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, जैसे इससे संबंधित जो भी फार्मूले हैं थोड़ा सा नोट कर लेंगे। जैसे आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बच्चे, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगला साइन का अपोजिट क्या है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है बच्चे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होगा सेक थीटा, सेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगला हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद जानते हैं बच्चे कि tan थीटा का फार्मूला जो होगा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर भी होता है। अगला कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगी बच्चे एक्सरसाइज के अंदर जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए चलिए ये है बच्चे इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनेंगे। देखिए, यहां बोला गया है इवेल्युएट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में 5 tan 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। क्वेश्चन जो दिया गया है बच्चे ये हो जाएगा 5 tan 60 डिग्री अपॉन ये दिया गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और इंटू tan 30 डिग्री। ध्यान देंगे, देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू tan 60 की वैल्यू कितना होता है? √3 अपॉन साइन। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद करना होगा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी का हम यूज करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जब 60 डिग्री है, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जब 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा 5√3 अपॉन 1 अपॉन √3। ये √3 ऊपर जाएगा तो बनाएगा 5 इंटू √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 5 इंटू √3 केवल 3, ये हो जाएगा 15। ऑप्शन इसका
ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल से संबंधित क्वेश्चन दिया गया। अच्छा, कुछ और भी फार्मूला देख लिया जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला, ये आइडेंटिटी है। दूसरा है, ये तीसरा आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी ओवरऑल बच्चे इसमें दिए गए हैं। अगर इससे संबंधित कुछ और भी फार्मूला लिखा जाए, अगला देखिए, अगला लिखेंगे इफ टेन थीटा प्लस 1 अपान टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर P है तो देन पहला नंबर बच्चे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू P का स्क्वायर माइनस 2 को। दूसरा है टेन की पावर क्यूब थीटा प्लस 1 अपान टेन की पावर क्यूब थीटा इज इक्वल टू P की पावर 3 और माइनस 3P। बच्चे इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं, इसको याद कर लेंगे, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। ये देखिए, ये फार्मूले जो हैं याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है? प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल इनटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देखिए। देखिए, ये हो जाएगा LHS। LHS में क्या है बच्चे? कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में है सेक थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू अगले ब्रैकेट में है बच्चे टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा। LHS में कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा, ठीक है। अगला माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक को बदलेंगे 1 अपान कॉस में कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। टेन को लिखेंगे बच्चे साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा साइन और इसके नीचे 1 है अपान 1 है, ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और इंटू एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान नीचे क्या है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अपान कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक कॉस बचा है एक कॉस कैंसिल, साइन एक से एक साइन कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या मिल गया? ये मिला 1। यही है बच्चे RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ संबंधित बच्चे कुछ फार्मूले यूज किए गए हैं, उसको नोट कर लेंगे। जैसे ये है 1, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से वैल्यू हम निकालना चाहें, यहाँ से क्या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला, अगर यहीं से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ फार्मूला और यूज किया गया है, किसको? 1 अपान साइन। इसका मतलब कोसेक थीटा को हम लिखे हैं 1 अपान साइन थीटा। अगला फार्मूला यूज किया गया बच्चे सेक थीटा को, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। टेन थीटा का फार्मूला लगा है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगला कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूले यूज किए गए हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए, इसको नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहे बच्चे? क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी तक किए हैं ये 2024 का क्वेश्चन था अभी तक। अगला है 2023 का क्वेश्चन, अभी स्टार्ट होगा। क्वेश्चन है पहला नंबर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि
इफ 2 tan a is equal to 3, then find the value of 4 sin a plus 5 cos b a upon 6 sin a plus 2 cos a। ध्यान से सुनेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 tan a इज इक्वल टू 3, इसका मतलब हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 3/2 और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब है बच्चे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर 3 है तो बेस क्या होगा, आपका बेस हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ध्यान देंगे, देखिए ये हो जाएगा अगर साइड ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा। अच्छा यहाँ पे एंगल अगर मान लिया जाए एंगल ए है, एंगल ए बोला गया है यहाँ से, तो ये हो जाएगा इसके सामने वाला कौन सा साइड, ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 3, बेस की वैल्यू कितना है बच्चे 2। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में लगा सकता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ये होता है। ठीक है, अच्छा वैल्यू पुट करिए, ये मिलेगा। हाइपोटेनस हमें पता करना है, परपेंडिकुलर है बच्चे 3 का स्क्वायर प्लस बेस है 2 का स्क्वायर, ये मिलेगा एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 13 और एच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 13, रूट में 13 हो गया। इसका मतलब हाइपोटेनस जो है वो रूट में 13 हो गया। हमें प्रूफ में देखिए साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, ठीक है, तो यहाँ से साइन ए निकाल लिया जाए, ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है बच्चे 3 और हाइपोटेनस है रूट में 13। अच्छा कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू है 2 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 30। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है रूट में 30। ठीक है, चलो ये दोनों निकल गया। हमें क्या निकालना था, हमें प्रूफ में तो ये देना निकालना तो ये है 4 इंटू साइन ए की वैल्यू 3 अपॉन रूट में 30 प्लस 5 इंटू कॉस ए की वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन रूट में 30 अपॉन 6 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगा 3 अपॉन रूट में 30 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन रूट में 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 अपॉन रूट में 13 प्लस 10 अपॉन रूट में 13 अपॉन ये हो जाएगा 18, 6 मल्टीप्लाई 3 18 अपॉन रूट में 13 प्लस 4 अपॉन रूट में 13। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा रूट में 13, ये हो जाएगा 12 और प्लस 10 अपॉन नीचे हो जाएगा रूट में 13, ये हो जाएगा 18 और प्लस 4। देखिए ये दो है बच्चे कट जाएगा, यहाँ मिलेगा कितना 10 और 12 प्लस 10 हो जाएगा 22 और अपॉन 18 प्लस 4 22, ये दोनों आपस में कैंसिल कितना हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चे वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक और मेथड है, ध्यान से सुनेंगे, देखिए कैसे ये हो जाएगा। ध्यान देंगे, देखिए कैसे, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सा साइड में कर लिया जाए, सोल्यूशन के लिए जगह बचाना यहाँ है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये हो जाएगा नीचे। ठीक है, चलिए देखिए इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दे देखेंगे। देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में 3 दिया है क्वेश्चन में 2 tan a इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 3/2 और साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, ये होता है tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 3 होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा 2 होगा। हमें पूछा क्या गया है 4 साइन ए बच्चे, यहाँ पे थीटा नहीं है ए है, ठीक है, ए है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा साइन ए प्लस 5 कॉस ए अपॉन 6 साइन ए प्लस 2
कॉस ए। देखिए 4 इंटू साइन जहां है वहां क्या रखेंगे 3 प्लस 5 इंटू कॉस जहां है वहां 2 अपॉन 6 इंटू ए जो है साइन ए जो है 3 और प्लस 2 इंटू कॉस जहां है वहां 2 मिलेगा कितना 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 6 3 जा 18 और प्लस 2 2 जा 4 तो हो जाएगा 12 इंटू 10 12 प्लस 10 हो जाएगा 22 18 प्लस 4 22 हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 और ये बच्चे दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और बना लेगा 1। ठीक है तो ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। ठीक है क्वेश्चन है 2023 का। अगला क्वेश्चन बोला गया है 2 5 अपॉन 8 क्वेश्चन नंबर 2 है 5 अपॉन 8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू बताना है कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हो जाएगा 5 अपॉन 8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री सेक 60 कॉस 60 का अपोजिट और कॉस 60 कितना होता है कॉस 60 कितना होता है 1/3 1/2 तो 1/2 का ये अपोजिट होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस tan 60 होता है रूट में 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये मिलेगा 5 अपॉन 8 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है ये हो जाएगा देखिए ये 4 से ये कटेगा 2 बार में तो ये हो जाएगा 5/2 अब प्लस यहाँ कितना है 1/2 और माइनस 3। ध्यान देंगे देखिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 प्लस 1 और माइनस का 3 5 प्लस 1 हो जाएगा 6/2 और माइनस का 3 ये कैंसिल करेंगे आएगा 3 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का बच्चे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक है ये टेबल से संबंधित क्वेश्चन है बच्चे इसको क्या करेंगे याद कर लेंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है सॉल्व करने के बाद। ठीक है ये रहेगा आपका HW। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़िए एक बार। बोला गया है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। ये गिवन है क्वेश्चन में sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू रूट में 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है तो ये मिलेगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा √2 का स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2। हमें चाहिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2 और माइनस 1 ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे राइट आंसर है। ठीक है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2023 का। अगला क्वेश्चन बोला गया है इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड cot बीटा इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक अल्फा और कोसेक बीटा चाहिए। क्वेश्चन है बच्चे 2023 का 2 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ लिखा गया है अगर sin अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 है। अच्छा यहाँ दिया गया है cot बीटा इज इक्वल टू रूट में 3 है। देखिए ये हो जाएगा sin अल्फा साइन की कितने एंगल की वैल्यू sin 45 डिग्री। ये बच्चे साइन से साइन कैंसिल अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा cot क्या हो जाएगा ये cot बीटा इज इक्वल टू cot के कितने एंगल की वैल्यू है ये तो ये हो जाएगा cot कितना 30 डिग्री। cot से cot कैंसिल होगा मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब मिल गया तो यहाँ रख दीजिए। तो हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में पूछा गया है कोसेक अल्फा कोसेक बीटा तो मिलेगा कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस कोसेक बीटा ये हो जाएगा कोसेक बीटा मतलब 30 डिग्री आ जाएगा
कोसेक 45, साइन 45 का अपोजिट, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा केवल रूट में 2। कोसेक 30, साइन 30 होता है 1/2, इसका हो जाएगा केवल 2। तो ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगला पढ़िए ध्यान से। क्या बोला गया क्वेश्चन में? प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी सेक ए 1 प्लस साइन ए सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस ले लेंगे। ये हो जाएगा सेक ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और अगला हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। प्रूफ करना है तो ये हो जाएगा सेक ए जैसे था वैसे रखिए, ठीक है, या तो चलिए इसको, हाँ ठीक है। अगला ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसको लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस और माइनस ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस। ये हो जाएगा कितना? ये है सेक ए और 1 प्लस साइन ए, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? कॉस ए, ठीक है। ये कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 माइनस साइन ए जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ाया जाए। तो ये हो जाएगा सेक ए जैसे है वैसे रखिए इनटू 1 ऊपर देखिए, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये ए है ये प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अच्छा ये सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपान नीचे क्या है कॉस ए, इसके बीच में मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई समथिंग समथिंग हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपान कॉस ए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बच्चे ये दोनों आपस में क्या होगा? कैंसिल और बना लेगा 1, यही है आर एच एस, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जैसे यहाँ पे पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2023 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है? ये होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट को लिख सकता हूँ 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा। ये बच्चे दोनों आपस में क्या हो गया? कैंसिल है, बच गया इसका आंसर 1। आंसर है राइट आंसर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा है एक बार देख लीजिए। ये लगा है बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर ले जाए तो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? टेन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम बच्चे ये पहला फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को 1 को इधर ले जाए तो मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक बात और इसके बाद यही नोट कर लीजिए, अगर कभी भी इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया जाए, अगर P यहाँ पूछा जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो मानेंगे 1/P। सेम टू सेम अगर माना जाए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू P देन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/P, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना बच्चे। चलिए इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, पढ़िए। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? साइन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा इधर ले जाइए तो मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कर दीजिए या डिवाइड बाई साइन थीटा कर दीजिए ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। चलिए अगर डिवाइड करेंगे बच्चे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बच्चे दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल, बनाएगा 1। साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10। तो बोलिए 10 के कितने एंगल की वैल्यू 1 होता है, तो ये होता है tan 45। बच्चे यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45। अब जो पूछा है उसको रख लीजिए। ये है आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन की पावर 4, थीटा की वैल्यू कितना है 45 डिग्री, प्लस कॉस की पावर कितना है 4 और यहाँ कितना है 45 डिग्री। साइन 45 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस 45 1/√2 की पावर 4, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अच्छा 1/1 तो ठीक है, √2 की पावर 4 कर लेंगे तो एक बार √2 हो जाएगा 2 और फिर से अगेन 2 होगा, 2 और 2 कितना होगा 4 प्लस 1/4 सेम सेम, ये हो जाएगा नीचे 4, 1 + 1 ये हो जाएगा 2/4, कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन है बच्चे 2023 क्वेश्चन नंबर 9। और बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर अगला, ये देखिए प्रूफ करना है कि साइन a माइनस 2 कोसाइन क्यूब a अपॉन 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a इज इक्वल टू tan a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, पूछा गया है 2023 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले लेंगे LHS, क्या है साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a अपॉन 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a। हमें चाहिए tan, tan होता है साइन अपॉन कॉस, इसका मतलब tan को हम साइन अपॉन कॉस, ऊपर से साइन बनाना पड़ेगा, तो साइन न्यूमरेटर से कॉमन करेंगे तो मिलेगा साइन a ब्रैकेट में 1 - 2, यहाँ पे पावर 3 है बच्चे तो 2 बचेगा अपॉन 2, यहाँ भी कॉमन कर लें, कॉस कॉमन कर लें तो हो जाएगा कॉस a ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर a माइनस का 1। अगला हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1 - 2, साइन स्क्वायर हटा के लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर a लिखा जा सकता है, और जैसे है नीचे सेम रख दीजिए, किसी एक को बदलना है बच्चे, चाहे न्यूमरेटर में चेंज करिए चाहे डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a, आगे बढ़ाएगा ये हो जाएगा 1 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर a और अपॉन ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस का 1, ये हो जाएगा साइन a, ध्यान देंगे 2 कॉस स्क्वायर a, 1 प्लस में है 2 माइनस में है, माइनस का 1 होगा अपॉन ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस a और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। बच्चे ध्यान दें तो ये जो दोनों है कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan a, जो हमें प्रूव करना था RHS है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गिवन दैट cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ दिया गया है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू कितने एंगल की वैल्यू है, ये cos का कितने एंगल की वैल्यू है, तो ये है cos 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया 30 मिल गया। अब cos 30 मिल गया, थीटा की वैल्यू 30 मिल गया, तो जहाँ जहाँ थीटा है, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 30 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ये रहेगा कमेंट बॉक्स में, जब वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद देंगे। ठीक है, थीटा के जब जहाँ है ना वहाँ 30 डिग्री रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 16, कौन सा नंबर है, दूसरा। अच्छा 1/, इसको भी बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन है 2022 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भी वैसे ही सॉल्व करके देंगे। जैसे 1/, देखिए 1/, कोसेक थीटा है, 1/, कोसेक को साइन लिख सकता हूँ, 1/, कॉस को कॉस लिख सकता हूँ, 1/, सेक को कॉस लिख सकता हूँ, कॉट को कॉस अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कॉस। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे करा दिया बच्चे, उसको सॉल्व करके टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस में और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन में, और जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 ऊपर नीचे कोसेक है, साइन हो जाएगा न्यूमरेटर में, 1/, सेक हो जाएगा कॉस, बाकी सॉल्व करेंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से निकाल लीजिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा साइन
टू थीटा इज इक्वल टू साइन के कितने एंगल के बराबर होना 2 है, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या पूछा है बच्चे, द वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई 2, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 2022 का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, 1 मार्क्स में पूछा हुआ भी है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू लिख लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो पूछा गया उसमें रख दीजिए। तो ये दिया गया है, पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है, साइन थीटा, और प्लस इस कॉस की पावर 4 थीटा को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर को साइन, और बगल में क्या लिखा है स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रूफ देखना पड़ेगा, उसको बड़े ध्यान से सुनते रहिए। देखिए हम जानते हैं बच्चे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, ये बात पता है, ये बात पता है। ठीक है, अगर बच्चे हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यही है, इसका करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे बच्चे तो यहाँ हो जाएगा इधर से स्क्वायर और इधर 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ ए है बच्चे साइन स्क्वायर है, जहाँ बी है वहाँ कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर पहले से और स्क्वायर ही है, हो जाएगा 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। हमें इसी की वैल्यू चाहिए, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ये दोनों उधर जाएगा तो मिलेगा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये राइट हैंड साइड हो जाएंगे तो मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रूफ है, इसको याद रखेंगे, है ना, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, सेम टू सेम अगर इसी का हम क्यूब कर दें, इसी का अगर क्यूब कर दिया जाए तो देखिए क्या मिलेगा, क्या लिखेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, इसका हम करेंगे क्यूब, क्या करेंगे क्यूब। अच्छा क्यूब करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर दोनों तरफ 3, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब, मतलब हो जाएगा स्क्वायर थीटा और यहाँ पहले से क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब के बाद क्या होगा बी क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए की जगह पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ जानते हैं पावर हो जाएगा 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस ये देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 1 होता है तो इसका 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1, और ये पूरा उधर जाएगा, मान मिल सकेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इन दोनों का फार्मूले का ध्यान से सुनेंगे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ लगेगा। देखिए प्रूफ में क्या बोला है, प्रूव दैट 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, इसका फार्मूला अभी जस्ट बता के आ रहा हूं, और -3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, ये बता के आ रहा हूं। +1 = 0 प्रूव करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, LHS ले लीजिए। ये दिया गया है 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा -3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1, ये गिवन है। अच्छा, ये हो जाएगा 2 sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6, यहाँ देखिए फार्मूले में ध्यान से देख लीजिए, यहाँ फार्मूला है, यहाँ फार्मूला, इसी को यहाँ नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1, अंदर 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 × 1 = 2 -3 × 2 = 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, -3 का मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। देखिए सेम टर्म जो है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कैंसिल हुआ, क्या बच गया, ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया 2, यहाँ बचा -3 और यहाँ बच गया है प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और -3 = कितना, 0। ये है बच्चे RHS, लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है 2020। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 = कोसेक स्क्वायर थीटा = 3। ये क्वेश्चन बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ले लेंगे इसका LHS। क्या है, sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस का 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा = हमें लाना कितना है, 2। ध्यान दीजिए, इसको लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का 1 और इंटू ये जैसे है कोसेक स्क्वायर थीटा वैसे रखिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला होता है a + b, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगला sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है प्लस का 1 और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अगला जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई समथिंग, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ मतलब मिला कितना, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमको कोसेक है, यहाँ से साइन मिल सकता है, इसका मतलब इसमें भी साइन है, यहाँ साइन बन जाता तो अपना कम हो जाता है, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखिए 1 और माइनस cos स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर और इंटू 1 अपन क्या लिख दें इसको, sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपान है पहले से sin स्क्वायर थीटा। बच्चे ये दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल, बनेगा 2, ये है RHS। ठीक है, तो ये रहा बच्चे आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग बात किए CBSE बोर्ड जितने भी PYQ हो सकते थे 2021 से लेकर 2024 के बीच में, सभी को हमने सॉल्व किया। बच्चे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे हम इसके PDF को प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।